नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंडली मिलान के बारे में। अगर आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप शादी के योग्य हो चुके हैं तो कुंडली मिलाना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्या कुंडली में आपको खास ध्यान रखना होगा, आज विस्तार से इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, अगर आपके अंदर धैर्य की कमी है, आप पेशेंस नहीं रख पाते, इंतजार नहीं कर पाते, बहुत जल्दी धैर्य छोड़ देते हैं, तो पीले चंदन का या हल्दी का तिलक नियमित रूप से अगर आप लगाएं अपने मस्तक पर, अपने दोनों आईब्रोज के भौं के बीच में, तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा। और चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं 18 फरवरी 2025 के पंचांग की। दिनांक 18 फरवरी 2025, दिन मंगलवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, प्रातः 7:35 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि विवाह के लिए कुंडली मिलान कितना ज्यादा जरूरी है, और अगर हम कुंडली नहीं मिलाते हैं तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कुंडली मेलापक के बारे में, यानी विवाह के पहले जो लड़के और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है उस बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुंडली मिलाना कितना जरूरी है, कितना सफल है, पहले ये जानते हैं। देखिए, बालक और बालिका के बीच में प्रेम रहे और तालमेल अच्छा रहे, साथ ही साथ दोनों एक साथ मिल करके जीवन में आगे बढ़ें, संघर्ष कम करें, इसके लिए कुंडली मिलान किया जाता है। कुंडली मिलान में बहुत सारी चीजों पर विचार किया जाता है और कुंडलियां कई तरह से मिलाई जाती हैं। ग्रह मेलापक, भाव मेलापक, अष्टकूट, नक्षत्र मेलापक, बहुत सारे मेलापक होते हैं, लेकिन सामान्यतः जो अष्टकूट मेलापक है उसका सबसे ज्यादा विचार होता है, और इसमें प्रमुख मेलापक होता है नाड़ी दोष, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और मंगल दोष। हर चीज का अपना महत्व है और सबका विचार किया जाता है। 8 तरीके से लड़के और लड़की की कुंडली इसमें मिलाई जाती है, जिसको अष्टकूट मेलापक कहा जाता है। पंडित जी, नाड़ी दोष क्या है और कुंडली मिलान में ये कितना ज्यादा जरूरी होता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, शादी मिलाने में जब आप जाते हैं किसी पंडित जी के पास, किसी दैवज्ञ के पास, तो वो बहुत सारी बातें बताते हैं कि नाड़ी दोष है, भकुट दोष है, गण दोष है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नाड़ी दोष क्या होता है। देखिए, हर नक्षत्र के अनुसार
बालक और बालिका की नाड़ियां अलग अलग होती हैं। 3 नाड़ियां होती हैं, आदि, अंत्य और मध्य। ये नक्षत्र के चरण के हिसाब से अलग अलग समझी जाती हैं। इस नाड़ी को देखने से वर और कन्या का स्वास्थ्य और संतान उत्पन्न होगी या नहीं होगी, इसको देखा जाता है। अगर वर और कन्या की नाड़ी एक हो गई, दोनों की नाड़ी अंत्य है या दोनों की नाड़ी मध्य है, तो स्वास्थ्य की समस्या और संतान होने में समस्या हो सकती है। एक नाड़ी होने पर तभी विवाह कर सकते हैं जब नक्षत्र एक हो और उनके चरण अलग अलग हों, या लड़के और लड़की दोनों का जो बृहस्पति है वो अच्छी स्थिति में हो। अगर ऐसा है तो नाड़ी दोष होने पर भी विवाह किया जा सकता है। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी जान लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, कोई बड़ा काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर ले तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, मंगल दोष क्या है और कुंडली में ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में बताएं। कुंडली मिलान में जिस चीज को लेकर लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं वो है मंगल दोष। मंगल दोष कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, ये भी जानते हैं। देखिए, कुंडली में मंगल अगर कुछ खास जगहों पे बैठा हो, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश, तो कुंडली में मंगल दोष पैदा हो जाता है। कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। अगर लड़की की कुंडली में मंगल दोष है, यानी एक की कुंडली में मंगल दोष है, तो दूसरे की कुंडली में उस मंगल का काट होना चाहिए, उस मंगल का कैंसिलेशन या काउंटर होना चाहिए। अगर एक मंगली नहीं है और दूसरा मांगलिक है
और पहले का मंगल ज्यादा निगेटिव है, तो कभी कभी मंगल दोष इतना खतरनाक हो जाता है कि दोनों के जीवन के लिए संकट पैदा कर सकता है या दोनों व्यक्तियों में तालमेल बिगाड़ सकता है। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो इसको शांत करना चाहिए। अगर कुंडली में दोनों में मंगल दोष है तो बात खत्म, मंगल कैंसिल हो गया। लेकिन एक में मंगल है, एक में मंगल नहीं है और आप शादी करना चाहते हैं तो मंगल की शांति करवाइए। जिसकी कुंडली में मंगल दोष है वो हनुमान जी की पूजा करेगा, मंगलवार का उपवास रखेगा और सुंदर कांड का पाठ करेगा। अगर जिसकी कुंडली में मंगल दोष है वो ये उपाय करे तो मंगल दोष का प्रभाव वैवाहिक जीवन पर नहीं पड़ेगा। पंडित जी, हम जब भी कुंडली मिलान के लिए जाते हैं तो भकूट का जिक्र वहां पर जरूर होता है, तो आखिर ये भकूट है क्या और कुंडली मिलान में ये कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताएं। अब बात करते हैं भकूट की। भकूट के बारे में भी लोग ऐसी ऐसी अद्भुत बातें बताते हैं कि आप सोचते रह जाएंगे कि भैया ये दोष कहां से प्रकट हो गया। भकूट दोष क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, राशियों का आपसी संबंध कैसा है, लड़के और लड़की के राशियों का आपसी संबंध कैसा है और उनके स्वभाव का मिलान कैसा है, ये भकूट है। अगर कुंडली में भकूट दोष है तो तालमेल में काफी समस्याएं आती हैं। अगर दोनों की राशियां एक दूसरे से 2-12 हो, द्विद्वादश हो, दोनों में षडाष्टक हो, 1-8 का संबंध हो या 9-5 9-पंचक का संबंध हो तो भकूट दोष बन जाता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है कि अगर लड़के और लड़की की राशियों में मित्रता हो, वर और कन्या की राशियों में मित्रता हो या दोनों के स्वामी एक हो तो ये भकूट दोष भंग हो जाता है। बात आगे की राशियों की भी जान लेते हैं। कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखना चाहिए, निर्णयों में जल्दबाजी न करें, सफलता के लिए धैर्य बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में शांति रहेगी, लेकिन वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
और चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न दीपक अग्रवाल जी ने हमें लिखा है। छत्तीसगढ़ से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 6 जनवरी 2007, 5:56 प्रातः, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। ये कह रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि मेरी पुत्री को किस क्षेत्र में पढ़ाई करनी चाहिए, क्या वो सरकारी नौकरी में जा सकती है, उसका करियर और भविष्य कैसा रहेगा। देखिए दीपक जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से अगर वो शिक्षा क्षेत्र में आगे जाने का प्रयत्न करें, एजुकेशन फील्ड में जाएं, या अगर वो बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में जाएं तो उसमें बहुत अच्छा अपना करियर बना सकती हैं और प्रयास करने पर शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब भी पा सकती हैं। करियर और भविष्य इनका अच्छा है, उसमें बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इनका करियर अच्छा हो, इनकी पढ़ाई लिखाई बेहतर हो, इसके लिए इनको बोलिए कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगी और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले जरूरी जानकारी आपके लिए ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न सुमन दत्ता जी ने हमें लिखा है। ये पश्चिम बंगाल से लिखते हैं, 21 दिसंबर 1983 का जन्म है। जन्म का समय है 6:22 प्रातः और जन्म स्थान है खुलना, बांग्लादेश। ये कह रहे हैं कि मैं अभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी कर रहा हूं और आगे मैं व्यापार में जाना चाहता हूं। क्या मुझे व्यापार में जाने पर लाभ होगा और मुझे कौन सा व्यापार करना चाहिए? सुमन, आपकी कुंडली के हिसाब से आप साल 2026 में अगर फरवरी के बाद व्यापार के लिए जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और व्यापार आप खाने पीने की चीज़ों का, मेकअप का, पानी का या सफ़ेद रंग की चीज़ों का अगर व्यापार करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अपने करियर में सफलता पाने के लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय एक बार शनि चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, आखिर गण क्या होते हैं और कुंडली मिलान में ये कितना महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में बताएं। अब बात करते हैं गण की। गण क्या होता है और कुंडली मिलान में गण कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग गण होते हैं। कुल मिला के 3 गण होते हैं, मानव गण, देवगण और राक्षस गण। अगर गणों में तालमेल ना हो तो पति पत्नी के बीच में शत्रुता पैदा हो सकती है। राक्षस गण का और मानव गण का विवाह
सबसे ज्यादा अनुचित माना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप संबंध बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर लड़के और लड़की की राशियों में अच्छी मित्रता हो, ग्रह मैत्री बढ़िया हो, तो गण दोष भंग हो जाता है। आगे की राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, नौकरी में आपके परिवर्तन हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, गृह मित्री क्या है और ये कितनी जरूरी है? अगर आप किसी से भी विवाह करना चाहते हैं तो गृह मित्री को मिलाना क्या जरूरी होगा, इसके बारे में बताएं। अब ये जानते हैं कि ग्रह मैत्री होती क्या है और ग्रह मैत्री कुंडली मिलाने में कितनी महत्वपूर्ण होती है। देखिए, कुंडली मिलान में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो नाड़ी, भकूट, गण ये सब नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है ग्रह मैत्री। लड़के और लड़की के ग्रहों में पर्याप्त मित्रता होनी चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन की मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। अगर ग्रह मैत्री नहीं होगी तो साथ में रहना, साथ में तालमेल बैठाना, साथ में प्रेम करना ये बड़ा कठिन हो जाएगा। ग्रह मैत्री का एक फायदा ये भी है कि अगर कुंडली में लड़के और लड़की के ग्रहों में पर्याप्त मित्रता है तो गण दोष, भकूट दोष और बहुत सारे दोषों का प्रभाव नहीं रहता है। अच्छी ग्रह मैत्री पर विवाह होने पर तालमेल उत्तम होता है, विवाह श्रेष्ठ होता है, तालमेल जीवन भर बढ़िया बना रहता है। बात अब आखिरी 3 राशियों की भी कर लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। नए काम की शुरुआत हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं।
खाने पीने की वस्तु का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम टालने से बचें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर ले तो दिन बढ़िया रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए चांदी जैसा रंग और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न मणि कोनार ने हमें मुंबई से लिखा है। 24 नवंबर 1995 का जन्म है। 4:30 प्रातः, चेंबूर, मुंबई। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन शादी इंटर कास्ट है। लड़की के घर वाले तैयार नहीं हो रहे हैं, तो क्या मेरा विवाह अपनी इच्छा से हो सकेगा? और मैं नौकरी में परिवर्तन करना चाहता हूं, मेरी नौकरी में परिवर्तन कब तक होगा? मणि, आपकी कुंडली के हिसाब से इसी साल में, साल 2025 में आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होने की संभावना बनती है। इसी साल में आपका विवाह होगा आपकी स्वयं की इच्छा के अनुसार और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगा। नौकरी में जो परिवर्तन की बात है उसके लिए आप अभी परिवर्तन का प्रयास करिए। जून 2025 तक आपका समय बेहतर चल रहा है और इस समय में प्रयास करने से परिवर्तन अवश्य हो जाएगा। आपने ओपल पहना हुआ है, वो पहने रहिए। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार चंद्रमा के मंत्र का जप करिए। ओम सोम सोमाय नमः। और सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी यह है, अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न यश शर्मा ने हमें लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 17 नवंबर 1998 का जन्म है। 10:40 प्रातः, खरगोन, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं एमएनसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ।
मेरी नौकरी में तरक्की कब होगी और करियर मेरा आगे कैसा रहेगा। यश आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी तरक्की का समय वर्तमान में चल रहा है और ऐसा लगता है कि जुलाई के पहले पहले आपका प्रमोशन हो, नौकरी में पैसे बढ़े, डेवलपमेंट हो, उसका समय दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आपका करियर और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, उसमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन आता है 18 फरवरी को। उनका ये पूरा साल कैसा रहने वाला है उसके बारे में जानते हैं। आने वाले साल में आपके करियर की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो सकता है और स्वास्थ्य की स्थिति भी आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर हनुमान जी की पूजा आप करें तो आपको लाभ होगा। और अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा है कि आखिर भैरवी चक्र होता क्या है, बताएं पंडित जी। आज की जिज्ञासा है कि भैरवी चक्र क्या होता है। आपने देखा होगा कि एक त्रिभुज ऊपर की तरफ और एक त्रिभुज जिसका पॉइंट नीचे की तरफ होता है, स्टार की तरह दिखता है। एक त्रिभुज ऊपर के पॉइंट पर और एक त्रिभुज नीचे के पॉइंट पर फंसा हुआ हो आपस में, तो इसको भैरवी चक्र कहते हैं। इसका बड़ा सारा महत्व है। आपने देखा होगा इजराइल के झंडे में भी बना हुआ है। लेकिन भैरवी चक्र बड़ा इंपॉर्टेंट चक्र है। शाक्त तंत्र में भैरवी चक्र का विशेष प्रयोग होता है और बहुत सारे विद्वान भैरवी चक्र के बीच में बैठ के साधना भी करते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, आपके कोई गुरु नहीं है, तो भैरवी चक्र के बीच में बैठकर साधना करने से आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। और अब बात कर लेते हैं 18 फरवरी 2025 के शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में, आपकी आर्थिक समस्याओं में सुधार होगा। पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं गुड लक राशि। जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की एकाग्रता कैसी होती है, कैसा उनका कंसंट्रेशन होता है। आज की गुड लक राशि है मिथुन। कभी इनकी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है और कभी इनकी एकाग्रता बहुत कमजोर होती है। अगर ये कंफ्यूज ना हो, दुविधा में ना पड़े, तो इनकी एकाग्रता बेहतर बनी रहेगी। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी आज का महा उपाय क्या है। जी, आज के महा उपाय में बताते हैं कि अगर आपने बिना कुंडली मिलाए शादी कर ली है और वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे। नियमित रूप से दोनों वेला, दोनों समय घर में पूजा उपासना करिएगा।
सप्ताह में एक बार पति पत्नी साथ में मिल करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और हर 6 महीने में एक बार भगवान शिव का अभिषेक कराएंगे, यानी रुद्राभिषेक कराएंगे। अगर ये उपाय लंबे समय तक करें तो वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।